ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थोऽस्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् निष्कलाय विमोहाय शुद्धाय शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः प्रसीद परमानंद प्रसीद परमेश्वर आदिव्याधिभुजंगेन द्रष्टुं मामुद्धर प्रभो केशवक्लेशहरण नारायण जनार्दन गोविंद परमानंद मां समुद्धर माधव श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनाति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। इसमें दो मैं नहीं बोलता था क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन महाराज को उसका थोड़ा राग सुनना था, इसलिए आज मैंने पूरा मंगलाचरण किया। एक बात आकाश के लिए आपको बता दूं, जैसे हम मंत्र गान करते हैं ना, तो कभी कभी उसमें थोड़ा लय में हमें नाचने को मन होता है स्वर से, तो कहाँ उसको दीर्घ करें। जो दीर्घ स्वर होता है ना, उसी को लंबा किया जाता है। ह्रस्व स्वर को लंबा करेंगे तो वो दीर्घ हो जाएगा, मतलब उसका अर्थ बदल जाएगा। शब्द का कभी कभी ह्रस्व का दीर्घ कर दो, जैसे पानी और पानी ऐसे करो, तो हमारे यहाँ गुजराती में पानी मतलब जल, और पानी ह्रस्व माने हाथ, चक्र पानी, वीणा पानी ऐसा कहते हैं ना, तो ऐसा अर्थ बदल जाता है। तो इसलिए जो लंबा करना है, जो दीर्घ स्वर, जैसे समझो
श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। माँ दीर्घ है ना, तो हर को लंबा नहीं कर, हर ऐसा नहीं कर सकते, तो हरा हो जाएगा। दीर्घ करेंगे प्लुत हो जाएगा, दीर्घ के उपरांत हो जाएगा। तो थोड़ा हमें अगर खेलना है स्वर के साथ, अच्छा मधुर भी लगता है ना ऐसा करेंगे तो श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, ऐसे। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दा लंबा कर सकते हैं। तो ये सिर्फ भागवत का जो व्यासपीठ पर बैठते हैं उसके लिए है। हम भी जब गीत गाते हैं तो ऐसा इसका ध्यान रखना चाहिए, रखा भी जाता है, इसी तरह से होता है सब। हमें कितनी चीज़ें पता नहीं है महाराज, बेवकूफ़ लोग हैं हम, लेकिन भगवान फिर भी हमें स्वीकार करता है। देखो ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा आगे कहते हैं तन मतम, भगवान ने चतुश्लोकी का उपदेश किया ब्रह्मा जी को। कल हमने पूरा दिन चतुश्लोकी सुना। अगर हो सके तो वही प्रवचन कल के जितने भी है 2-3 बार तो कम से कम सुनना। इससे उत्कृष्ट ज्ञान कोई हो ही नहीं सकता। सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है ये, सभी शास्त्रों का सार है, पूरे भागवत का बीज है, समझ लो। उसी में से पूरा भागवत निकला है और सभी शास्त्रों को निचोड़ कर इसमें रख दिया गया है। क्योंकि 4 ही चीज़ें, वैसे तो 3 ही चीज़ें जगत में, जीव, जगत और जगदीश, और तीनों को बांधे हुए है माया। माया से तीनों जुड़े हुए हैं ना, तो बस ये 4 तत्व हमें जानने के लिए है। जीव को जानो माने आत्मा, पहले श्लोक में आत्मा का परिचय दिया। फिर जगत को जानो, फिर माया को जानो जिस माया से ये जगत, और फिर ब्रह्म को जानो, परमात्मा को जानो। इसके सिवा जानना कुछ है ही नहीं। वास्तव में तो एक ही है, एक आत्मा को जान लो, आत्मा स्वरूप को, सब जानने में आ जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भगवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यंति करहिचित। क्या कहते हैं कि आप, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि परमेण समाधिना, बिल्कुल अविचल मन से, समाधि माने कोई विचलन नहीं है, न तो बाहर है, न तो अंदर है, न तो मन में है, न तो भाव में है, एकदम स्व में स्थिर, ऐसे बिल्कुल अविचलित रहकर समाधि द्वारा एकाग्र होकर, कहने का मतलब ये, एकाग्र होकर मेरे एतत् मतम कहे गए सिद्धांत को, जो अभी 4 मंत्रों में कहा ना, उस सिद्धांत को, उस मत को समातिष्ठ, पूर्ण निष्ठा कर लो उसमें, मेरे उस सिद्धांत में, मेरे उस मत में, मेरे उस उपदेश में तुम पूर्ण निष्ठा कर लो, उसी पे टिक जाओ। निष्ठा करना माने उसके ऊपर टिक जाना। तो उसके ऊपर टिक जाओ, अपने जीवन में इसको उतार लो। कोई भी कार्य करते समय उसको याद रखो कि ये वास्तविकता है, बाकी जो करना है सो करो। क्या होगा ऐसा करने से? इससे आपको कल्प कल्पों में विविध सृष्टि रचना करते हुए भी कोई भी कर्म करो, चाहे कितने भी कर्म करो, कर्म करते रहने पर भी कर ही चित्त कभी भी न विमुह्यति, मोह नहीं होगा, आप बंधन में नहीं पड़ोगे। अच्छा, विमोह क्या होता है? विमोह न विमुह्यति, मोह नहीं होगा माने क्या नहीं होगा? तो देखो, कर्तापन और आसक्ति नहीं होगी। ये 2 ही क्यों कहे भाई? बहुत कुछ परेशान करने वाला है। तो अपने ऊपर कर्तापन मत ला दो और बाहर के साथ आसक्ति मत करो। अंदर बाहर दोनों चीज़ें बता दी। अपने ऊपर, अपना माने यह जो शरीर है, अनात्मा में आत्मबुद्धि मत करो। अनात्मा में आत्मबुद्धि, देहात्मा बुद्धि है ना हमारी, देह अनात्मा है, उसमें आत्मबुद्धि है। अनात्मा में आत्मबुद्धि मत करो। और बाहर भी जो भी विषय है, पंच महाभूतों का जो प्रपंच है, नाम रूपात्मक जो जगत है, वह भी अनात्मा है, उसमें भी सुख बुद्धि मत करो, आत्मबुद्धि मत करो। ये सत्य है ऐसा मत समझो, वहाँ आनंद है ऐसा भी मत समझो। विषयों में सुख है, आनंद है, तभी तो आसक्ति होती है ना, तभी तो बंधन होता है। अगर विषयों में हमें सुख नहीं लगता तो हमें क्यों उसकी वासना पकड़ेगी? विषय की वासना हमें पकड़ती है, बांधती है, क्योंकि हम मानते हैं कि विषय में सुख है। चाय में सुख है, अदरक वाली चाय पी, अरे मज़ा आ गया, तो मज़ा चाय में है ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में वहाँ
नहीं है। अनात्मा में सुख हो ही नहीं सकता, उसका स्वभाव ही नहीं है ना। अब अगर है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? सुख तो मेरा स्वभाव है, मेरा माने मैं का, आत्मा का। जहाँ गीता जी में भगवान कहते हैं कितना मेरा 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 करते रहते हैं भगवान, हमें लगता है अरे ये कैसे अहंकारी भगवान है। जो नहीं जानता वो क्या समझेगा, कैसे अहंकारी मैं करता रहता है, मेरा मेरा, मेरे शरण में आओ, मेरी बात मानो, मेरा कहना सुनो। वहाँ मेरा का मतलब है मैं का, तेरा का मतलब है तू का। तो तू का शब्द नहीं बनता, तेरा बनता है। तू से तेरा, मैं से मेरा बनता है। मैं का मतलब मेरा, तो मैं माने आत्मा। भगवान की बात, भगवान अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा की बात, क्योंकि भगवान स्वयं आत्मस्वरूप है और हम भी आत्मस्वरूप है। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में जाओ। आओ नहीं कहा वहाँ पर, व्रज माने जाओ होता है, मेरी शरण में जाओ। अगर अपनी शरण में बुलाते तो क्या कहते, मेरी शरण में आओ कहते ना। मैं की शरण में जाओ, मैं माने आत्मा। मामेकम शरणम व्रज का स्पष्ट अर्थ ये होता है कि मैं की शरण में जाओ। मेरी माने मैं की, तो मैं आत्मा है, आत्मा की शरण में जाओ। ऐसा भी नहीं कहा कि तुम्हारी आत्मा के, कि मेरी तेरी अगर हो गई तो वो जीवात्मा हो गया, परिचिन्न हो गया ना, मर्यादित हो गया। अगर मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा, तो ये जीवात्मा की बात हो रही है। सिर्फ आत्मा कहो, सब की आत्मा। मैं कितना बड़ा, पहले दिन हमने कहा था ना, मैं कितना बड़ा। चींटी भी अपने आप को मैं कहती है, कौवा कबूतर भी अपने आप को मैं कहता है, पेड़ पौधे भी अपने आप को मैं कहते होंगे उसकी भाषा में। हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे पास मर्यादित इंद्रियाँ 5 ही है। 6, 7, 8 होती तो सबकी बातें सुन सकते, सबसे बातें भी कर सकते, क्योंकि उसके पास जो वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास है वो उसके पास नहीं है। जिसको जैसा भोग चाहिए था, अपने कर्मों का फल भोगना था, वैसा उसको अवतार मिला है, वैसे ही उसकी योनि मिली है। तो कहते हैं कि अगर मेरी बात तुम ध्यान में रखोगे, उस पर निष्ठ रहोगे, तो कल्प कल्पों तक सृष्टि करते रहो, चाहे कितने भी कर्म करो, वह कर्म तुम्हें बांधेंगे नहीं, विमोहित करेंगे नहीं। विमोहित होना माने अनात्मा में आत्मबुद्धि करना, ये मोह का लक्षण है। मोह माने अंधकार, कुछ सूझता ही नहीं, जो नहीं करना है वो कर बैठते, जो करना है वो रह जाता है, इसको कहते हैं विमोह। तो यहाँ पर विमोह होता है अहंकार का। मैंने किया, मैं करूँगा, मैं बकरे की तरह करते रहते हैं। तो अहम में से अहंकार, अहमता में से ममता आएगी। जिसको मैं मानता हूँ शरीर को, उसके रिलेशन में जो होगे उससे ममता होगी। इस शरीर का बेटा, इस शरीर की पत्नी, इस शरीर का परिवार, इस शरीर का मित्र, इस शरीर का गांव, इस शरीर का देश, सब जगह मेरा 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 करते हैं। मैं से हो गया मेरा, ये हो गई ममता। फिर मैं और मेरे की संतुष्टि के लिए कामना होगी कि ये चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे लोगों को चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। सबको आरक्षण मिला, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों होता है? हमारे लोगों को आरक्षण दो, मेरे है ना, वह कामना है, मुझे भी चाहिए, मेरे लोगों को। तो अहमता से ममता, ममता से कामना, और फिर समझो पूरा अंधकार हो गया। ये 3 में फंस गए, माने गए काम से। तो यहाँ पर अनात्मा में आत्मबुद्धि होती है तो अहमता होती है, अहंकार होता है, और सामने विषयों में सुख बुद्धि होती है तो वहाँ पर आसक्ति होती है। तो अहमता और आसक्ति विमोह कहा जाता है। तो उसको छोड़ो और हमेशा अपनी मैंने जो सिद्धांत कहे 4 में, उसको क्या क्या कहा, 4 चीज़ों के बारे में कहा ना। तो सबसे पहले आत्मा के बारे में क्या कहा? आत्मा के बारे में पहला मंत्र था, आत्म तत्व के बारे में बताया। हमें एक एक वाक्य में याद रखना है, पूरा कंक्लूजन करके, तभी याद रहेगा, वरना तो ये बस यहाँ से बाहर निकले और माया काम कर गई। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, ये आत्म तत्व की बात हुई। शास्त्र उपनिषद की भाषा में यहाँ शब्द अलग है। हे सौम्य, सत एव, सत परमात्मा एकमात्र था, एकमात्र, सत माने आत्मा, एकमात्र मैं था, अहम माने मैं। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, सबसे पहले सिर्फ मैं था। और क्या करता था? बस था ही था, कुछ करता बरता नहीं था, मैं ही था। उसमें से ये सब निकला। कैसा मैं था? एकम एव अद्वितीयम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण। मैं एक था, अकेला था, और अद्वितीय अकेला था, मतलब जिसमें से कभी 2 नहीं हो सकते, ऐसा एक था मैं। बस ये पहले मंत्र में, पहले श्लोक में बात बता दी गई। अब दूसरे में माया के बारे में बताया। तो माया क्या है? एक शब्द, एक वाक्य में हमें याद रखना है। जो वास्तविक वस्तु है उसको आवृत कर देती है, ढक देती है, आवरण।
और जो नहीं है उसको दिखा देती है, विक्षेप। तो आवरण और विक्षेप पैदा करे उसका नाम माया। अब आवरण क्या, वो हमें याद रखना है कि जो वास्तविक है, जो सत्य है, उसको ढक देती है। परमात्मा सत्य है, अस्थि भाति प्रिय, यह सत्य है, नित्य है, तो अस्थि भाति प्रिय को ढक देती है। नाम रूपात्मक वस्तु है ही नहीं, घड़ा कहाँ पर है, फिर भी उसको दिखा देती कि ये रहा घड़ा। हमें मिट्टी नहीं दिखती, हम ये नहीं कहते ये मिट्टी का बर्तन या तो मिट्टी का पोटी, क्ले, घड़े के रूप में बनी हुई मिट्टी है, ऐसा नहीं कहते। हम तो घड़ा कहते हैं, मिट्टी को तो भूल ही जाते हैं। उसी तरह आत्मा को भूल जाते हैं, शरीर को याद रखते हैं, नाम रूप को। स्त्री है, पुरुष है, रमेश है, सुरेश है, लता है, माया है, ये जो भी नाम है, जो भी उसका आकार रूप है, उसको याद रखते हैं। तो ये माया का काम है। या माँ माया ऐसा होता है। या माने जो, माँ नहीं है, जो है ही नहीं उसका नाम माया। वास्तव में जो है नहीं, जो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका नाम माया है। उसका अस्तित्व नहीं है, फिर भी काम कितना बड़ा कर जाती है। जो नहीं है वो दिखा देती है, और कैसा दिखाती है, सत्य प्रतीत करवा देती है कि यह सच्चा है, दौड़ो इसके पीछे। जैसे वो गधे के आगे गाजर बांध देते हैं ना, और गधा दौड़ता रहता है गाजर खाने के लिए। वास्तव में उसको तो गाड़ी खींचवानी होती है, तो उसका जो मालिक है क्या करता है, गाड़ी उसके साथ जोत कर फिर लकड़ी में एक गाजर रख कर आगे रख दे, वो खाने के लिए दौड़ता रहता है, गाड़ी खींचती जाती है। हमें भी विषयों में सुख है, ये गाजर दिखा दिया, अब दौड़ो, भोगने के लिए खाओ, जाओ। कभी मुंह में हाथ में आएगा नहीं। हमारे यहाँ गुजराती में कहते कोणी है गोड़ चोटाड़ो, यहाँ कोनी में यहाँ पर गुड़ लगा दिया, अब खाओ अब थोड़ा, बस थोड़ा रह गया, बस थोड़ा रह गया, कभी मुंह में नहीं आएगा। विषयों के सुख ऐसा है कि बस इस बार तो थोड़ा आया, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगली बार मज़ा करेंगे, कर लो। पूरी ज़िंदगी चली गई कि हमें तो नहीं आया, किसी को मज़ा नहीं आया, तो अब आएगा क्या। लेकिन ये माया मिथ्या को सत्य दिखा देती है और सत्य को ढक देती है। आवरण और विक्षेप, ये माया के दो पहलू है, आवरण और विक्षेप, ये काम करती है माया। ये दूसरा श्लोक हो गया, मंत्र हो गया। तीसरा क्या था, जगत के बारे में। हाँ, तो जगत क्या है, जगत वास्तव में जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जो है उसमें परमात्मा प्रविष्ट हुआ है। वैसे प्रविष्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि घड़े में मिट्टी प्रविष्ट है या नहीं है, वो तो मिट्टी का नाम ही घड़ा है। तो जो है, जहाँ है, जैसा है, परमात्मा है। जगत के रूप में, नाम रूप के रूप में, पंच महाभूतों के प्रपंच के रूप में ये जो दिख रहा है जगत, वास्तव में परमात्मा है, उसमें परमात्मा अनुप्रविष्ट है। तो हमें परमात्मा दर्शन करना है, अस्थि भाति प्रिय के दर्शन करना है, नाम रूप को छोड़ो। ये जगत का वास्तविक स्वरूप हमें बताया, और अंत में ब्रह्म के बारे में बताया। अब ब्रह्म तो मनवाणी का विषय नहीं है, बताए कैसे उसको पकड़े कैसे। सींगड़े जालो तो खांडो, पूछड़े जालो तो बांडो, मतलब उसके सींग खंडित हुए हैं और पूँछ उसकी कटी हुई है, पकड़ेंगे कैसे। तो उपाय हमारे शास्त्रों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने, गुरुदेवों ने बताया। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, पूरा वाक्य क्या है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्रपंचम अप्रपंच्यते, ऐसा। जो प्रपंच है उसको अप्रपंच कर दो। कैसे, अन्वय और व्यतिरेक से परमात्मा को जाना ब्रह्म को जाना जा सकता है। परमात्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, उसको हम जान सकते हैं अन्वय और व्यतिरेक के रूप में। अन्वय क्या है, तो कहा कि सब में परमात्मा समाया हुआ है, ये अन्वय है। अस्थि भाति प्रिय सब में है। अस्थि माने है, भाति माने भासमान होता है, प्रिय माने उपयोगी है, वरना हम क्यों रखते इसको। इसमें है पण, इसके है पने को हम इनकार नहीं कर सकते। ये है कि नहीं है। मैं कहूँ कि यहाँ मेरे हाथ में खरगोश, सफ़ेद सफ़ेद मुलायम खरगोश है, तो भरतीबेन मुस्कुराएगी, कहाँ पर है स्वामी जी, कुछ नहीं है। क्यों, भासमान नहीं हो रहा है ना। रुमाल है, हाँ होए, कैसे कह दिया है, भासमान हो रहा है। जो होता है वह भासता है। तो अस्थि होना, भाति भासमान होना, और प्रिय माने उपयोगी। ये मुझे प्रिय नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा, तो मैं इसको पकड़ कर घूमूंगा क्यों, फेंक दूंगा ना। इसका भी वजन होता है ना महाराज। इसको पकड़ कर रखो, आप कितनी देर रख पाओगे, आधा घंटा, पौना घंटा, हाथ फटने लग जाएगा, दर्द करेगा, अपने आप छूट जाएगा। तो हर एक में अस्थि भाति प्रिय के रूप में परमात्मा समाये, सब में वो है।
उसका होना अन्वय, और सब उसमें नहीं है। मतलब कि सब न होते हुए भी वो तो है ही, सब में वह है और कुछ भी न हो तो भी वह है। व्यतिरेक का व्यायाम भी वह है। अगर पूरा संसार मिट जाए, परमात्मा मिट जाएगा? वो तो है। किसी का न रहने पर भी है व्यतिरेक, और सबके रहने पर उसमें समाया हुआ है, व्याप्त है, ओतप्रोत है। वह कहते हैं अन्वय। ओतप्रोत का पता है क्या शब्द, उसका अर्थ क्या है? ओतप्रोत माने ये जो कपड़ा होता है ना, उसमें गुजराती में उसको ताना बाना, हिंदी में ताना बाना कहते हैं। तो अगर इसको पानी में डालेंगे, खोलकर, ऐसे खोलकर पानी में डाला तो पानी कहाँ जाएगा? ताने में भी चढ़ जाएगा, बाने में भी चढ़ जाएगा। उसको कहेंगे ओतप्रोत। आर पार, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, सब जगह पानी फैल जाएगा, उसको ओतप्रोत कहेंगे। तो पूरे संसार के पंच महाभूतों से बने प्रपंच में, नाम रूपात्मक प्रपंच में परमात्मा ओतप्रोत है। मेरे अंदर परमात्मा है ऐसा नहीं, मैं परमात्मा ही हूँ। कण कण में, मेरे एक एक सेल में परमात्मा, इसीलिए तो सेल सजीव है। परमात्मा तत्व अपने आप को, अपने प्राकट्य को खींच ले, वह तो कहीं जा ही नहीं सकता, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति को खींच ले, अभिव्यक्ति मिट जाए उसकी, तो जड़ हो जाएंगे ना, मुर्दा हो जाएंगे। एक पूरा वृक्ष का पेड़ है, अचानक एक डाल सूख जाती है, वहाँ से रस खींच लिया पेड़ ने अथवा परमात्मा ने, रस खींच लिया, वो नीरस हो गई, गिर गई। तो परमात्मा हर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति में ओतप्रोत है। वह हर एक में है, उसका होना अन्वय, और किसी के भी न रहते हुए भी वो तो है ही। सबका व्यतिरेक हो गया, सबको निकाल दिया। व्यतिरेक माने उसका निषेध कर देना। तो सब के मिट जाने के बाद भी परमात्मा तो रहता है। जब सबके होते हुए भी जो रहता है और किसी के नहीं होते हुए भी जो रहता है, वह परमात्मा है। बस इस तरह से उसको पकड़ो, बाकी पकड़ में आएगा नहीं। तो अन्वय व्यतिरेक से ब्रह्म का भी ज्ञान किया है ब्रह्मा जी। इन चारों बातों को ठीक ठीक से याद रखकर उसमें निष्ठ हो जाओ, फिर जो करना है करो। तुम्हें विमोह नहीं होगा। विमोह नहीं होगा माने अहंकार भी नहीं होगा, अहमता ममता कामना नहीं होगी, और आसक्ति भी नहीं होगी। तुम मुक्त रहोगे, चाहे कुछ भी करो तुम मुक्त रहोगे। कितनी सुंदर बात बता दी। देखो, हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी वस्तु ये है। हमें जीते जी संसार में रहते हुए ही मुक्त होना है, तो ये उत्तम टेक्निक हमें बता दी गई। एक महत्वपूर्ण बात यह है हमारी कि जैसे भौतिक शास्त्र है, विज्ञान, आज का जो विज्ञान है, साइंस, उसमें जो नई खोज होती है ना, लेटेस्ट, वह और ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे पहले पता नहीं था, पृथ्वी को प्लेट की तरह सपाट मानते थे, फिर पता चला कि पृथ्वी तो गोल है। अब और आगे पता चला कि भाई बिल्कुल गोल नहीं है, मौसमी जैसी ऊपर नीचे से ज़रा दबी हुई है। फिर पता चला कि वो घूमती है। पहले तो लगा कि वो स्थिर है, अब पता चला कि घूमती है सूर्य के आसपास। फिर पता चला कि सूर्य के आसपास घूमती नहीं, अपनी धरी पर भी घूमती है, और घूमते घूमते घूमती है। स्वयं पर, स्वप्नी अपनी धरी पर घूमते हुए घूमती है, और सीधी सीधी नहीं घूमती, थोड़ी टेढ़ी रहकर घूमती है। ऐसे थोड़ी ऐसी है पृथ्वी, ऐसे घूमती है, सीधा सीधा नहीं है, थोड़ी टेढ़। जैसे जैसे पता चला, ज्ञान लेटेस्ट होता गया, उत्कृष्ट होता गया। लेकिन ये जो सनातन ज्ञान है, वो जितना पुरातन को सबसे पहली अनुभूति परमात्मा की, वह अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि उस समय अंतःकरण अत्यंत परिशुद्ध होगा। नारद का, मरीच्यादि ऋषियों का देखो कितना अंतःकरण शुद्ध होगा। और हमारा तो चाहे शुद्ध कर ले तो भी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं लेस मात्र तो रह ही जाता है। वो परमात्मा आकर फिर साफ सफाई करता है, हमारे से तो होता नहीं। वो तो शुद्ध लेकर ही पैदा। अर्जुन ने जब प्रश्न किया ना, भगवान ने विभूतियों का संपत्ति का वर्णन किया, ये आसुरी संपत्ति और ये दैवी संपत्ति, तो अर्जुन देखता रहेगा, अबे मेरा क्या होगा, मैं कहाँ पर हूँ। तो चिंता मत करो, तुम तो दैवी संपत्ति लेकर पैदा हुए हो। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम दैवी संपत्ति लेकर पैदा हुए, इसीलिए तुम्हें ज्ञान होगा। अगर दैवी संपत्ति का संपादन नहीं किया है, मतलब सत्व की समृद्धि नहीं है हमारे अंतःकरण में, तो ज्ञान होने का कोई उपाय ही नहीं है। जब तक सत्व समृद्ध नहीं हो जाएगा, ज्ञान नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये नित्य नूतन है, हमारा ज्ञान जो है नित्य नूतन और सदा वर्धमान, हमेशा बढ़ता रहता है।
मतलब उल्लसित होता रहता है। ज्ञान नहीं बढ़ता, ज्ञान की खुशी बढ़ती है, आनंद, उसका नित्य वर्धमान आनंद होता है। तो ब्रह्मा जी को सुंदर ज्ञान हो गया, भगवान ने कृपा कर दी। बोलिए परमात्मा भगवान की जय। बोल 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 भाई, बोल जय बोल, नींद उड़ जाएगी। जय बोलने से नींद उड़ जाती है। और जो तुम्हारे काम की बातें आ रही है इसलिए मैंने तुम्हें जगाया। उसे लगेगा महाराज भी बैठे बैठे कुछ और करते नहीं है। यह ज्ञान, अब महत्वपूर्ण बात इसलिए आ रही है, यह ज्ञान दो व्यक्तियों को अपवाद छोड़कर बाकी के लिए गुरु परंपरा से, गुरु संप्रदाय से, गुरु के मुख से सुने बगैर प्राप्त नहीं होता। कौन अपवाद है उसमें? एक तो कारक पुरुष और दूसरे अवतारी पुरुष। कारक पुरुष कौन है? जो मुक्त हो गए। अब भगवान को अवतार लेने की जरूरत पड़ी तो वो क्या करेंगे? अकेले नहीं आएंगे, पहले अपने पार्षदों को, अपने साथी सहयोगियों को भेजेंगे। ये सब कारक पुरुष होते हैं। मुक्त पुरुष ये बंधते नहीं, ये आकर काम तो करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन उसकी निष्ठा परमात्मा में ही रहती है। उद्धव जी है समझो, तो उसकी निष्ठा परमात्मा में रहती है। यमराज बनकर आए, धर्मराज बनकर आए, उसकी निष्ठा परमात्मा में ही रहती है। फिर भी वह मुक्त होने का पूरा साधन करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, आदर्श के लिए। मुक्त ही है। धर्मराज कहाँ बंधे हुए हैं? वो कारक पुरुष है। तो ऐसे ऐसे कारक पुरुषों को भगवान काम में भी लगाते हैं। जो मुक्त हो गए, अब उसे कुछ करना नहीं है, तो किस प्रकार की आपकी साधना से आप मुक्त हुए? तो भाई इस प्रकार की शासन करते हुए। राजा पृथु राजा से मुक्त हो गए, वो तो शासन करते हुए मुक्त हुए, भगवान का अवतार थे। अच्छा, तो फिर उस आत्मा का क्या होगा? भगवान को ज़रूरत पड़ी कि चलो एक मिनिस्ट्री संभालो, वरुण देव बन जाओ या चंद्रदेव बन जाओ, कोई एक देवता का पोर्टफोलियो आप संभालो। जैसे खेतीबाड़ी और मिनिस्टर, ये एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं ना, उसी तरह। तो ये सब भगवान का ही अवतरण है वैसे तो, कारक पुरुष भी। तो उसको गुरुमुख से सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको ज्ञान हो जाता है। इसके सिवा कोई भी हो, कारक पुरुष और अवतारी आत्मा, उसके सिवा कोई भी बिना गुरु परंपरा के अनुसार गुरु मुख से उपदेश सुने बगैर मुक्त नहीं हो सकता। अब हम उसमें अपवाद नहीं हो सकते। कोई कहता है कि घर पर रहकर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुरु की क्या ज़रूरत है? अपने आप नहीं हो सकता तो करो, नहीं हो सकता। इस जन्म में नहीं हो गया, 7 जन्म के बाद हो गया, होना तो पड़ेगा ही। तो क्यों ना अभी बुद्धिमानी का काम कर ले। सदगुरु माने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, उसको सदगुरु कहते हैं। श्रोत्रिय माने जो परंपरा के अनुसार सीखा है और सिखा सकता है, और ब्रह्मनिष्ठ माने जिसको प्राप्त किया है, जो दिया जल गया है वो दूसरे दिए को प्रकट कर सकता है, जला सकता है, उसको कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। एक शब्द में कहो तो सदगुरु। आजकल तो सबको सदगुरु कहते हैं, वो गुरु है, सदगुरु नहीं है महाराज। सदगुरु तो उसी को कहते हैं जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। दूसरी बात, हमने एक हमारे भक्त है, शिष्य है, उसने कहा कि महाराज मेरे गुरु का तो अवसान हो गया और वो मुझे स्वप्न में या कहीं कभी आकर संकेत देते हैं, कभी कभी ध्यान में आकर संकेत देते हैं, तो मुझे क्या प्रत्यक्ष गुरु की ज़रूरत है? मैंने कहा कि अगर हमारे गुरु अमेरिका में बैठे तो मैं कब उसको मिलूँगा? बिना प्रत्यक्ष आमने सामने बैठे उसके वाइब्रेशन मुझे कैसे मिलेंगे? मेरे प्रश्नों का सॉल्यूशन वो कब करेंगे? मैं कब फ़ोन करूँगा? वहाँ 10:30 घंटे के बाद वहाँ पर सूर्य उगता है, तब तक मैं मर जाता हूँ या रात में सो जाता हूँ। कब मैं बात करूँ? मेरे स्वामी जी के साथ मुझे अगर बात करनी होती है ना, मुझे जगना पड़ता है 10:30 पौने 11 बजे, तब स्वामी जी से बात हो सकती है। तो ऐसे बहुत दूर है, प्रदेश में है, या तो अच्युतम केशवम हो गए, मुक्त हो गए, वो तो ठीक है, गुरु है, उसकी चेतना काम तो करेगी, लेकिन प्रत्यक्ष गुरु चाहिए, शुरू में चाहिए। फिर आप आगे बढ़ गए, फिर आपके गुरु का देह अवसान हो गया तो फिर बात अलग है, अब आपको ज़रूरत नहीं, अब उसकी प्रेरणा मात्र आपको आगे ले जाएगी। लेकिन गुरु ही नहीं बनाया, हम तो अपने आप सीख लेंगे, हो नहीं सकता महाराज। शंकराचार्य जी ने स्वयं, शंकराचार्य जी तो साक्षात शंकर के अवतार थे, उसने कहा चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अपने आप शास्त्र का अनुशीलन नहीं करना चाहिए। करोगे तो उल्टा करोगे, कभी नहीं हो सकता। अरे महाराज मैंने तो PhD किया हुआ है, डिलीट,
हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान लेखक अब नहीं रहे, गुजराती के नंबर 1 विद्वानों में, उसकी नंबर 1 की कैटेगरी में समझो कि गुजराती के जितने साहित्यकार हुए उसमें 5 या 7 आप अलग निकालो, उसमें से उसका नाम आगे आ जाएगा। इतने बड़े विद्वान, उसके पुस्तक है उपनिषदों के ऊपर। मैंने सोचा अरे इतना, ये तो वो मेरे प्रिय लेखक है, तो मैंने उसके पुस्तक ले लिया। अब मैं पढ़ तो रहा था, स्वामी जी से अर्थ तो समझ रहा था। अब मैंने उसको पढ़ा कि हाँ कितना सरल भाषा में समझाया। थोड़ा आगे बढ़ा तो पता अरे ये तो गलत अर्थघटन कर रहे हैं। ऐसे इतने बड़े विद्वान भी ये गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये परंपरा के बगैर, सीखे बगैर पता ही नहीं चलता, समझ में ही नहीं आता, शब्द भी समझ में नहीं आता ना। चाहे कितना बड़ा मैं विद्वान हूँ, डॉक्टर की किताब पढ़ सकता हूँ, डॉक्टरी के शब्द मुझे पता है। सिंकोफ्राइसिस ऐसा कोई शब्द बोलेगा तो भाई सिंकोफ्राइसिस मतलब क्या, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा ना, वो उसका पारिभाषिक शब्द है। उसी तरह परमार्थ मार्ग के, वेदांत शास्त्र के पारिभाषिक शब्द और उसका सीधा सीधा अर्थ भी नहीं निकलता। लक्ष्यार्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है, कभी कभी व्यंग्यार्थ होता है, कभी सीधा अर्थ भी होता है, लक्षणा भी होती है। जैसे समझो कि 4 बच्चे घूमने जाना है और तय किया कि गली के नुक्कड़ पर हम 4 बजे सब इकट्ठा हो जाओ, फिर आगे जाएंगे, 1 नंबर के घाट पे स्नान करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, फिर वापस आएंगे। अब 4 लोग, आकाश ये 4 लोग को तय किया। अब एक आ गया तो देखा दूसरा भी आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है, तीनों मिल गए। अब चौथे का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं। उतने में छोटा जो लड़का था उसने कहा देखो हाथी आया, हाथी आ रहा है। तो हमने देखा अरे हाथी तो कहीं दिख नहीं, हम तो अलग से उससे, वो 4 बच्चों में हम नहीं है। एक बच्चा बोला, 3 थे उसमें से एक बोला कि हाथी आ रहा है। हमने देखा हाथी तो कहीं है नहीं। हमने कहा बेटे कहाँ पर है हाथी? अंकल आपको नहीं कह रहे, आप जाओ। नहीं नहीं बताओ तो सही, हमें भी तो दिखे हाथी कहाँ है। नहीं नहीं हाथी नहीं है अंकल, तो तुमने तो कहा हाथी आ रहा है। अंकल हमारा जो मित्र आ रहा है ना वो मोटा है, हाथी की तरह दम दम हाथी की तरह चलता है, हमने उसका नाम दिया है हाथी। अब कैसे पता चलेगा हाथी माने उसका मित्र? वो तो उसकी संपर्क में रहेंगे, उसकी मित्र टोली में हम शामिल हो गए तभी तो पता चलेगा। अब सामान्य व्यवहार सत्ता के शब्दों की भी समझ नहीं है, वो पारमार्थिक शब्द कैसे समझ में आएंगे? चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, अपने आप अनुशीलन, अपने आप अर्थघटन नहीं करना चाहिए, वरना गलत करोगे, एक भ्रम से दूसरे भ्रम में पड़ोगे। अच्छा रज्जु सर्प, हमें सांप दिखता है, महाराज आप गलत हो, सांप दिखता है ना, हमें तो सांप नहीं दिखता, हम तो ज्ञानी है। अच्छा आपको क्या दिखता है? हमें तो भू छिद्र दिखता है, वो भी तो गलत है। सांप गलत है, वो डर पैदा करता है, लेकिन भू छिद्र कहाँ सत्य है? वो भी गलत है। तीसरा कहेगा नहीं नहीं आप दोनों झूठे हो, वो तो दंड पड़ा हुआ है, लाठी पड़ी हुई है, तो वो भी गलत है। चाहे कोई भी कह लो, रज्जू के सिवा आप कुछ भी कहोगे गलत ही होगा। उसी तरह शास्त्र के शब्दों का प्रॉपर अर्थ नहीं निकालो, चाहे कोई भी अर्थ निकालो, गलत ही होगा। इसलिए कहा कि कारक पुरुष और अवतारी पुरुष के सिवा यह ज्ञान संप्रदाय परंपरा से ही प्राप्त होता है। अच्छा अब ये समझ लो संप्रदाय परंपरा क्या है। अरे हम तो, हमारे गुरु तो हम उसी के संप्रदाय में, कहाँ से शुरू हुई? नहीं हमारे गुरु को वहाँ बैठे थे और उसको ज्ञान हो गया, उसके गुरु कौन? कोई नहीं, तो ये परंपरा नहीं है। स्वयं भगवान से हमारी परंपरा चली आती है, वेदांत शास्त्र की, सनातन धर्म की। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौड़ पदम, वहाँ से आती आती शंकराचार्य जी तक, और फिर हमारे अस्मदाचार्य पर्यंताम, हमारे आचार्य तक ये परंपरा आई। जो नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने उसके शिष्य को, उसके पुत्र को, उसके पुत्र को, उसके शिष्य को, ऐसे आते 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 गौड़पादाचार्य, और फिर उसने शंकराचार्य जी को, शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की, और उसकी परंपरा से हमारे गुरु आ रहे हैं। तो वही ज्ञान जो भगवान ने पहल ये चतुश्लोकी के रूप में ब्रह्मा जी को दिया था, वही ज्ञान हमें अपने गुरु दे रहे हैं। तो ये है गुरु परंपरा, ये सच्ची परंपरा। आप किसी को भी गुरु बनाओ तो पहले पूछो, तपास करो कि ये गुरु के गुरु कौन है। हाँ ये वो है, उसके गुरु कौन है? उसके गुरु ये है, उसके गुरु कौन है? वो स्वयं गुरु है, छोड़ दो उसको, वो परंपरा में नहीं है महाराज। वो डुबोएंगे, 100% डुबोएंगे, चाहे कितना भी महान क्यों ना हो। वो मुक्त हो गए वो अलग बात है। रमण महर्षि के कौन गुरु थे? कोई गुरु ही नहीं था, मुक्त हो गए, गुरु की क्या जरूरत है? अरे वो सब कर पूर्व जन्म में सब करके आए थे,
8 साल का लड़का इतना वैरागी हो जाए, वृक्ष गुफा में बैठ जाए और बैठने के बाद वर्षों तक बाहर ही न निकले, भोजन के लिए भी नहीं। उसको वहाँ भोजन कोई दे जाता है तो दे जाता है, नहीं देते तो कई दिनों तक भूखे बैठे रहे, बस ऐसे ही, हिले डुले तक नहीं, घाव पड़ गए, कीड़ों ने काट लिया, फिर भी। इतना वैराग्य होता है किसी में? हमारे में होगा क्या? अगर बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना है तो इतना वैराग्य चाहिए, करो, हो सकता है। ऐसी बेवकूफ़ी महाराज नहीं की जा सकती। वो यूनिक, वो पूर्व जन्म के किए वो थोड़े से अटक गए थे, समझ लो, पूर्व के जन्म में थोड़ा बाकी रह गया और आयुष्य समाप्त हो गया, इसलिए सिर्फ मुक्त होने मात्र के लिए जन्म लिया। जो अपना कर्म, अपनी कामनाएं, अपने ऋणानुबंध जो भी बाकी है उसको पूरा करने के बाद फिर इस मार्ग में हमें प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति। हम तो 59 साल तक पड़े रहे संसार में, 59वें साल में हमने 60वें साल में दीक्षा मिली हमें, और यू टर्न, सीधा यू टर्न आ गया। तब पता चला अरे हम क्या कर रहे थे। जब कर रहे तब तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ये शास्त्र भी होते हैं, वेदांत भी। हम आध्यात्मिक थे, मतलब धार्मिक थे, गीता जी पढ़ते थे, ये सब खरा, रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, लेकिन वेदांत शास्त्र, मुक्ति का शास्त्र क्या होता है पता ही नहीं था। तो पूर्व का जो ऋण बाकी था वो खत्म हो गया। भगवान ने कहा भागो, निकलो निकलो यहाँ से, बाहर का रास्ता नापो, निवृत्ति मार्ग पर जाओ। गुरु परंपरा से होता है महाराज, ऐसे अपने आप नहीं होता। अरे जनक राजा ने घर पे रहकर किया, जनक का एक भी गुण हमारे अंदर है तो आपको भी होगा घर पे। लेकिन हमें तो बहाना चाहिए, पलायन चाहिए। डर लग रहा है ना, छोड़ते हुए कंफर्ट जोन में से बाहर निकलते हुए डर लगता है, कैसे सोएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, हमारा कौन होगा। एक कल ही बात हो रही थी, किसी ने कहाँ पर, यहाँ शायद फ्लैट लिया या कुछ, हाँ परमार्थ में कोई था, उसने गणपति में शायद फ्लैट लिया है, तो ये महाराज जी कह रहे थे। तो वो तो कंटाल गई कि भाई किससे बात करें, हम तो वहाँ, हमें मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ तो भरा पूरा रहता था। तो जिसको एकांत ही प्रिय नहीं है उसकी क्या दशा होगी, वो कैसे अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेंगे। गीता जी में ज्ञान के 21 गुण बताए गए हैं, 21 तत्व ज्ञान के स्टेप बताए। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण, अरतिर जन संसदी, ये मुझे तो अत्यंत महत्वपूर्ण लगता है। जन संसदी में, समूह में हमारी रति नहीं होनी चाहिए। अगर हम बैठे हैं, लोग आ जाए तो बात अलग है, लेकिन उसके व्यावहारिक बातों में, सांसारिक बातों में हमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके बगैर आगे नहीं बढ़ पाओगे महाराज। पहले मैं रामकृष्ण मिशन में था, तो वहाँ हर साल 3 दिन का रिट्रीट कोर्स, मतलब प्रवचन होते थे, तो मैं उसमें जाता था। तो एक दिन पहला प्रवचन, बॉम्बे से कोई महात्मा आए थे, उसने कहा कि आपको मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है सबको। सबने कहा हाँ हाँ हमें बढ़ना है, इसीलिए तो आए हैं ना सब, वरना क्यों आते। मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, सबने कहा हाँ बढ़ना है। तो मेरी एक बात मानो, क्या महाराज, आज से, अभी से, यहीं से अखबार पढ़ना छोड़ दो, अखबार मत पढ़ो, क्योंकि वो हमारे दिमाग को विक्षिप्त करता है। कोई भले समाचार उसमें होते ही नहीं, ज़्यादातर तो हमारी वृत्ति को बिगाड़ने वाले समाचार। सुधारने वाला एक है, बिगाड़ने वाला लाखों होंगे उसमें। अखबार पढ़ना, उसी समय से मैंने अखबार छोड़ दिया, आज तक अखबार नहीं पढ़ा। फिर भी दुनिया चल रही है, देखो मेरी दुनिया डूब गई क्या बिना अखबार के। चलो हमें लगता है कि हम तो निठल्ले हैं, हमें अखबार की क्या ज़रूरत। बिजनेसमैन को ज़रूर पड़ती है ना। इसके भाई थे बहुत बड़े बिजनेसमैन, करोड़ों का बिजनेस था, उसके घर में 4 अखबार आते थे, इंग्लिश के और 3 गुजराती के, पड़े रहते बस टिपोए के ऊपर, कभी उसने खोल कर देखा नहीं। और उसका बिजनेस A1 चलता था। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अखबार पढ़ेंगे, समाचार में बने रहेंगे तभी हमारा बिजनेस चलेगा। उसके अनेक और उपाय भी हो सकते हैं। उसको तो रुचि नहीं थी, वो अलग ही प्रकार के व्यक्ति थे। कहने का मतलब यही है कि हमें क्या करना है ये हमें तय करना पड़ेगा। अरतिर जन संसदी, अगर उसमें अरति नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, गुरु के कहने से भी क्या होगा। लेकिन ये सब लक्षण हमारे अंदर है तो भी हमें प्रत्यक्ष गुरु चाहिए। प्रत्यक्ष माने उसके साथ ही रहे ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन साल में 2 बार कम से कम उसको मिल सके। समझो कि मैंने वेदांत आश्रम में किसी को गुरु बनाया, तो मैं साल में 2 बार आ तो सकता हूँ ना, पूरा समय नहीं रह सकता। बाकी फ़ोन से मार्गदर्शन, वीडियो कॉल करके मार्गदर्शन ले सकते हैं। अमेरिका में वीडियो कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर मिल थोड़े ही सकते हैं। तो मैं आया, 3 दिन यहाँ रहा, 5 दिन रहा उसके सन्निधि में,
उसका व्यवहार देखा, उससे कुछ सीखा, मेरे प्रश्न हमने उसके सामने प्रस्तुत किए और हमारा समाधान हुआ। तो कारक पुरुष और अवतारी पुरुष के सिवा परंपरागत गुरु चाहिए ही चाहिए, वरना ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान माने मुक्ति, मुक्ति नहीं होगी, बंधन बना ही रहेगा। आगे कहते हैं सुख उवाच, सुखदेव जी कहते हैं कि देखो इस भागवत जी में परमात्मा प्राप्ति अंतिम वस्तु है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हर एक जगह अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया बताई जाती है। यहाँ भागवत जी की क्या प्रक्रिया, 9 स्टेप दिए हैं। ये 9 स्टेप को पार करोगे तो अंतिम 10वां जो स्टेप है वह परमात्मा प्राप्ति है। तो वो जो 9 है वह उसके लक्षण कह दो, उसका स्वरूप कह दो, या क्या कहे उसका 10 विषय कह दो। ये इसका वर्णन भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए ये सब बताया जा रहा है। वो कौन से 9 है ये पहले ही श्लोक में 10वें अध्याय में बताते हैं कि भागवत जी में सर्ग, सर्ग माने सर्जन, विसर्ग माने विशेष सर्जन। 2 प्रकार के सर्जन होते हैं, मैं उसकी व्याख्या करेंगे अब। विशेष प्रकार का सर्जन, स्थान, पोषण, उति, उति माने उत्पत्ति की प्रेरक वासना, कुछ प्रकट करने के लिए, कुछ बनाने, कुछ कर्म करने के लिए अंदर से जो प्रेरणा होती है ना, वो प्रेरणा वासनावश भी होती है, तो कुछ प्रकट करने के लिए उत्पत्ति की प्रेरक वासना का नाम है उति। मनवंतर माने मनु का युग, कितने समय 14 मनु एक उसमें होते हैं, तो उसको कहेंगे मनवंतर। कौन सा मनवंतर चल रहा है अभी, कौन सा है, 7वां? हाँ, 7वां मनवंतर चल रहा है, ये 7वां मनवंतर है ये। अभी और आगे भी आएंगे, 14 मनु होंगे इसी काल में, फिर बदलेगा युग। और ईशानु कथा, ईशानु कथा माने ईश्वर और ईश्वर के भक्तों की कथा, उसके चरित्रों की बात। और फिर निरोध, निरोध माने भगवान अपनी शक्तियों को समेट कर सो जाते हैं, या तो हमें गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं। भगवान हमारा कल्याण कैसे करते हैं, अनुरोध से भी करते हैं, निरोध से भी। अनुरोध करेंगे तो कृपा करेंगे, अनुरोध करेंगे तो दया करेंगे, निरोध करेंगे तो कृपा करेंगे। महाराज दया और कृपा में क्या फ़र्क है, दोनों एक ही हुए ना कि नहीं हुए? देखो हमारे ऊपर दुख आया तो भगवान को दया आ गया, अरे मेरा बेटा बहुत दुखी हो रहा है, 2 छींटे डाल दिए, ठंडक हो गई, थोड़ा दुख दूर हो गया। फिर कर्मफल तो भोगना ही है, तो फिर से दुख आएगा। दुख आता है वह भी कृपा है। जैसे हमारे कपड़े में दाग लगा तो हमने पहले साबुन लगा कर या तो ऐसे ही पानी में धो दिया, मिट गया। लेकिन गहरा दाग है चाय वाय का, तो क्या करना पड़ेगा, डिटर्जेंट डाल के ब्रश घिसना पड़ेगा ना। तो ये कपड़ा तो चिल्लाएगा, अरे लगता है हमें बहुत पीड़ा होती है, आप क्यों घिस रहे हो, भगवान इतना दुख क्यों दे रहे हो? अरे भाई तुझे साफ करने के लिए दे रहे हैं, ये तो कृपा है ना, करुणा है। राम सुखदास जी कहते थे कि भगवान दया भी करते हैं और कृपा भी करते। दया माने अनुरोध, कृपा माने निरोध। वहाँ मत जाओ, रुको, वहाँ जाना मना है। हमारे कल्याण के लिए ये नियम बनाए जाते हैं कि ये करो और ये न करो। तो करना है वह अनुरोध, नहीं करना है वो निरोध। ये भी इस तरह से भी निरोध लीला को समझा जाता है। और भगवान अपनी शक्तियों को खींचकर सो जाते हैं, उसको भी निरोध कहते हैं। फिर मुक्ति और आश्रय, आश्रय अंतिम स्थान है। आश्रय माने जिसको वेदांत में हम अधिष्ठान कहते हैं, बस ये अंतिम परमात्मा का, अपनी आत्मा का स्थान है। आगे के 9 अंतिम स्थान पर पहुंचने के पगथिया है, एक एक पगथिया चढ़ते जाओ और अंतिम पर आप स्थापित हो जाओ। तो इस तरह से ये 10 प्रकार से 10 विषय भागवत के हैं, उसमें एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। अद्वैत वेदांत में जिसे अधिष्ठान कहते हैं उसी को यहाँ आश्रय तत्व कहा है। अधिष्ठान वस्तु के स्वरूप का परिशोधन करने के लिए आगे के 9 चरण दिए गए हैं। 10वें में पहुँचने के लिए आगे के 9 स्टेप है। आगे कहते हैं कि यदि हम 9 लक्षणों को विचारेंगे तो भगवान के आश्रय में पहुंच जाएंगे, उसकी शरण प्राप्त कर लेंगे। ये आसान रास्ता बता दिया। लेकिन अगर किसी को रास्ते से नहीं जाना है तो केड़ी से जाओ सीधे। अगर आप में ताकत है तो घूम कर रास्ता जाता है, घूम के नहीं जाना है, जल्दी पहुंचना है और हम में तो ताकत है तो सीधे चढ़ो। पर्वत में कई लोग अपनी वो पगडंडी से ऊपर चले जाते हैं, मेन रास्ता नहीं लेते। और आजकल तो लिफ्ट का मार्ग भी आ गया है। 10वें माले पर जाना है, कौन पगथिया चढ़ेगा? लिफ्ट में बैठे और दबा दिया बटन, भुर्र पहुंच गए। लिफ्ट का मार्ग माने कृपा का मार्ग।
भगवान की शरणागत हो जाओ, सौंप दो सब उसको। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। लेकिन हम हार जाएंगे तो, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। ये शॉर्टकट है महाराज, ये लिफ्ट का मार्ग है। छोड़ दो, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाकर अगले घर पे ले जाती है, वो ले जाएगा। हम क्या करें, हमारे में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है। बस पानी में बैठ जाओ कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं आता, भगवान तू कर जो करना है। वो उदाहरण दिया था माता जी, आप नहीं थी, पूरा वो बहुत लंबी बात की थी उसकी। हाँ ये सही है, मतलब सूखा पत्ता हो जाओ, हवा के शरणागत हो गया पत्ता, उसी तरह हम परमात्मा के शरणागत हो गए। उसको उड़ाकर पानी में डालना है, पानी में डाले, कांटे की बाढ़ में डालना है, कांटे की बाढ़ में डाले, या फूल के बगीचे में डालना है, उसकी मर्जी। हार भी उसकी, जीत भी उसकी। हम क्या करें, हम थोड़े हारेंगे जीतेंगे। अब तो हम तुम्हारे हैं। जैसे सैन्य युद्ध करता है, लेकिन जीत हार किसकी मानी जाती है, राजा की ना। राजा जीत गया, राजा हार गया, तो हम हारेंगे, हार तुम्हारी है, हम क्या करें। आपका नाक कटेगा, हम क्या करेंगे। अगर हम हार जाएंगे तो आपकी बेइज्जती होगी, उसके शरणागत हो जाओ। ये शॉर्टकट है, सबसे आसान तरीका। कुछ जिसको नहीं करना है